तितली जैसी उड़ती फिरती स्वप्नलोक की परियां, अमल धवल परिधान पहनकर चमक रही फुलझड़ियां। शिव बाबा का प्यार भरा संदेश ये सबको सुनाती है। ताल ताल पर झूम झूम कर गीत सुहाना गाती समय का पंछी उड़ता जाए, सबको ये पैगाम सुनाए। समय का पंछी उड़ता जाए, सबको ये पैगाम सुनाए। हर पल की जो कीमत समझे, हर पल की जो कीमत समझे, अपना जीवन सफल बनाए। उड़ता जाए, सफल बनाए, उड़ता जाए, सफल ओम शांति। आज के बाबा के 9 तारीख की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये टाइम बहुत बहुत वैल्यूबल है, इसीलिए इसे व्यर्थ मत गवाओ। पात्र को देख करके ज्ञान दान करो। प्रश्न है, गुणों की धारणा भी होती जाए और चलन भी सुधरती रहे, उसकी सहज विधि क्या है? बाबा ने आंसर किया है, जो बाबा ने समझाया है वो दूसरों को समझाओ। ज्ञान धन का दान करो तो गुणों की धारणा भी सहज होती जाएगी, चलन भी सुधरती रहेगी। जिनकी बुद्धि में ये नॉलेज नहीं रहती है, ज्ञान धन का दान नहीं करते हैं, वह है मनहूस, मुफ्त में अपने को घाटा डालते हैं। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, अर्थ तो अच्छी रीति समझा कि हम आत्मा हैं और बेहद बाप के बच्चे हैं। ये भुला ना दो। अभी अभी बाप की याद में हर्षित होते हैं, फिर अभी अभी याद भूल जाने से गम में पड़ जाते हैं। अभी अभी जीते हो, अभी अभी मर पड़ते हो, अर्थात अभी अभी बेहद के बाप के बनते हो और अभी अभी फिर जिस्मानी परिवार तरफ चले जाते हो। तो बाप कहते हैं, आज हंसे कल रो ना देना। ये हुआ गीत का अर्थ। तो तुम बच्चे जानते हो, बहुत करके मनुष्य शांति के लिए ही धक्का खाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। ऐसे नहीं कि धक्का खाने से कोई शांति मिलती है। ये एक ही संगम युग है, जब बाँह पा कर के समझाते हैं, पहले पहले तो अपने को पहचानो, आत्मा है ही शांत स्वरूप। रहने का स्थान भी शांति धाम है। यहाँ आती है तो कर्म ज़रूर करना पड़ता है।
जब अपने शांति धाम में हैं तो शांत हैं। सतयुग में भी शांति रहती है, सुख भी है, शांति भी है। तो शांति धाम को सुख धाम नहीं कहेंगे। जहाँ सुख है उसे सुख धाम, जहाँ दुख है उसे दुख धाम कहेंगे। तो परम धाम हो गया शांति धाम, स्वर्ग हो गया सुख धाम, और जब कलयुग आता है तो ये दुख धाम। तो ये सब बातें तुम समझ रहे हो। ये सब समझने के लिए कोई को सम्मुख ही समझाया जाता है। प्रदर्शनी में जब अंदर घुसते हैं तो पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। समझाया जाता है कि आत्माओं का बाप एक ही है, वही गीता का भगवान है। बाकी ये सब आत्माएं हैं। आत्मा शरीर छोड़ती है और लेती है। शरीर के नाम ही बदलते हैं, आत्मा का नाम नहीं बदलता। तो तुम बच्चे समझा सकते हो कि बेहद के बाप से ही सुख का वर्षा मिलता है। बाप सुख की सृष्टि स्थापन करते हैं। बाप दुख की सृष्टि रचे ऐसा तो होता ही नहीं है। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, चित्र भी हैं। बोलो ये सुख का वर्षा मिलता है। अगर कहें ये तुम्हारी कल्पना है तो एकदम छोड़ देना चाहिए। कल्पना समझने वाला कुछ भी समझेगा नहीं। तुम्हारा टाइम तो बहुत वैल्यूबल है। इस सारी दुनिया में तुम्हारे जितना टाइम वैल्यूबल कोई का भी है नहीं। बड़े बड़े मनुष्यों का टाइम वैल्यूबल होता है। बाप का टाइम कितना वैल्यूबल है। तो बाप समझाकर क्या से क्या बना देते हैं। तो बाप तुम बच्चों को ही कहते हैं कि अपना वैल्यूबल टाइम मत गवाओ। नॉलेज तो पात्र को ही देनी है ना, पात्र को समझाना चाहिए। सब बच्चे तो समझ नहीं सकते, इतनी बुद्धि नहीं है जो समझें। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जब तक ये नहीं समझते कि हम आत्माओं का बाप शिव है तो आगे कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। बहुत प्यार नम्रता से समझाकर रवाना कर देना चाहिए, क्योंकि आसुरी संप्रदाय झगड़ा करने में देरी नहीं करेंगे। गवर्नमेंट स्टूडेंट की कितनी महिमा करती है, उन्हों के लिए कितने प्रबंध रखती है। कॉलेज के स्टूडेंट ही पहले पहले पत्थर मारना शुरू करते हैं। जोश होता है ना। बूढ़े या माताएं तो पत्थर इतना ज़ोर से लगा ना सकें। अक्सर करके स्टूडेंट्स का ही शोर होता है, उन्हों को ही लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। तो अब बाप आत्माओं को समझाते हैं कि तुम उल्टे बन गए हो, अपने को आत्मा के बदले शरीर समझ लेते हो। अब बाप तुमको सीधा कर रहे हैं तो कितना रात दिन का फर्क हो जाता है। सीधा होने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तुम समझते हो कि हम आधा कल्प उल्टे थे। अब बाप आधा कल्प के लिए सुलटा बनाते हैं। अल्लाह के बच्चे हो जाते तो विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है। रावण उल्टा कर देते हैं तो कला काया ही चट हो जाती है, फिर गिरते रहते हैं। राम राज्य और रावण राज्य को तुम बच्चे जानते हो। तुमको बाप की ही याद में रहना है, बल शरीर निर्वात कर्म भी करना है। फिर भी समय तो बहुत मिलता है। कोई जिज्ञासु आदि नहीं है, काम नहीं है, तो बाप की याद में बैठ जाना चाहिए। वह तो आधा कल्प की कमाई है और तुम्हारी है ये सदा काल की कमाई। बाबा ने कहा वो अल्प काल की, थोड़े समय की कमाई है, और ये तुम्हारी है सदा काल की कमाई। इसमें अटेंशन जास्ती देना पड़ता है। माया घड़ी घड़ी और तरफ ऐसे ख्यालात को ले आती है। ये तो होगा ही, माया भुलाती रहेगी। इस पर एक नाटक भी दिखाते हैं।
कि प्रभु ऐसा कहते और माया ऐसा कहती। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, माँ में कम याद करो, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं और कोई बात में इतने विघ्न नहीं पड़ते। पवित्रता पर कितना मार खाते हैं। भागवत आदि में इस समय का ही गायन है कि पूतनाएं सूप न खाएं भी हैं। ये सब इस समय की बातें हैं, जबकि बाप आकर पवित्र बनाते हैं। उत्सव आदि भी जो मनाते हैं ये भी पास्ट हो गया है। उनका फिर त्योहार मनाते आते पास्ट की महिमा करते आते हैं। राम राज्य की महिमा गाते हैं क्योंकि पास्ट हो गया है ना। जैसे क्राइस्ट आदि आए, धर्म स्थापन करके गए, तिथि तारीख भी लिख देते हैं, फिर उनका बर्थडे मनाते आते हैं। भक्ति मार्ग में भी ये धंधा आधा कल्प चलता है। सतयुग में ये होता ही नहीं है। ये दुनिया ही खत्म हो जानी है। तो ये बातें तुम्हारे में बहुत थोड़े हैं जो समझते हैं। तो बाबा ने समझाया है, सब आत्माओं को अंत में वापस जाना है। सब आत्माएं शरीर छोड़कर चली जाएंगी। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाकी तो थोड़े दिन हैं। अब फिर से ये सब विनाश हो जाना है। सतयुग में सिर्फ हम ही आएंगे। अभी सभी आत्माएं तो नहीं आएंगी ना। जो कल पहले आए थे वही नंबरवार आएंगे। वही अच्छी रीति पढ़ करके और पढ़ा भी रहे हैं। जो अच्छा पढ़ते हैं वही फिर नंबरवार ट्रांसफ़र होते हैं। तुम भी ट्रांसफ़र होते हो। तुम्हारी बुद्धि जानती है जो आत्माएं हैं सब नंबरवार वहाँ शांति धाम में जा कर के बैठेंगी, फिर नंबरवार आती भी रहेंगी। बाप फिर भी कहते हैं, मूल बात है बाप का परिचय देना। बाप का नाम सदैव मुख में हो। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, दुनिया में कोई भी नहीं जानते। भल गाते हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। बस जास्ती कुछ नहीं समझते, सो भी ज्ञान बहुत थोड़ों की बुद्धि में है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो पहले पहले समझाना है कि बाप पतित पावन है। वर्षा भी देते हैं, शहंशाह भी बनाते हैं। तुम्हारे पास गीत भी है कि आखिर वह दिन आया आज, जिसका रास्ता भक्ति मार्ग में बहुत तकते थे। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, फिर अंत में बाप आकर के रास्ता बताते हैं। कयामत का समय भी इसको ही कहा जाता है। आसुरी बंधन का सब हिसाब किताब चुकतू कर फिर वापस चले जाते हैं। 84 जन्मों के पाठ को भी तुम जानते हो। ये पाठ बचता ही रहता है। शिव जयंती मनाते हैं तो ज़रूर शिव आया होगा, ज़रूर कुछ किया होगा। वही नई दुनिया भी बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण मालिक थे, अभी नहीं हैं। फिर बाप राजयोग सिखाते हैं। ये राजयोग सिखाया था, तुम्हारे सिवाय और कोई के मुख में आ नहीं सकेगा। तुम ही समझा सकते हो। शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। शिवो अहम का जो उच्चारण करते हैं वो भी रॉन्ग है। तुमको अब बाबा ने समझाया है, तुम ही चक्कर लगाए ब्राह्मण कुल से देवता कुल में आते हो। सो हम सो का अर्थ भी तुम समझा सकते हो। अभी हम ब्राह्मण हैं, 84 का चक्र है। ये कोई मंत्र जपने का नहीं है। ये तो बुद्धि में अर्थ रहना चाहिए। वो भी सेकंड की बात है। जैसे बीज और झाड़ सेकंड में सारा ध्यान में आ जाता है, वैसे हम सो का राज भी सेकंड में आ जाता है। तो हम ऐसे चक्र लगाते हैं जिसको स्वदर्शन चक्र भी कहा जाता है। तुम किसको कहो कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं तो कोई मानेंगे नहीं। कहेंगे ये तो सब अपने ऊपर टाइटल रखते हैं। फिर तुम समझाएंगे
कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये चक्र फिरता है। आत्मा को अपने 84 जन्मों का दर्शन होता है। इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। पहले तो सुन करके चमक जाते हैं, ये फिर क्या गपोड़ा लगाते। जब तुम बाप का परिचय देंगे तो उनको गपोड़ा नहीं लगेगा। बाप को याद करते हैं, गाते भी हैं, बाबा आप आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, आपको ही याद करेंगे। बाबा कहते हैं तुम कहते थे ना, अभी फिर तुमको याद दिलाता हूँ, नष्टो मोहा हो जाओ। इस देह से भी नष्टो मोहा हो जाओ। अपने को आत्मा समझ मुझे ही याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं। ये मीठी बात सबको पसंद आएगी। बाप का परिचय नहीं होगा तो फिर किसी न किसी बात में संशय उठाते रहेंगे। इसीलिए पहले तो 2-3 चित्र आगे रख दो जिसमें बाप का परिचय हो। बाप का परिचय मिलने से वर्षे का भी मिल जाएगा। तो बाप कहते हैं कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, ये चित्र बनाओ। डबल सिर ताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले माथा टेकते हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी का भी राज समझ में आ जाए। तो पहले बाप की पूजा करते हैं, फिर अपने ही चित्रों की बैठ करके पूजा करते। जो पावन होकर गए हैं उनका चित्र बनाए बैठकर पूजते हैं। ये भी तुमको अभी ज्ञान मिला है। आगे तो भगवान के लिए कह देते थे आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। अब तुमको समझाया गया है, तुम ही इस चक्र में आते हो। बुद्धि में ये नॉलेज सदैव रहती है और फिर समझाना भी है कि धन दिए धन न खुटे। जो धन दान नहीं करते उनको मनहूस भी कहते। बाबा ने जो समझाया है वो फिर दूसरों को समझाना है। नहीं समझाएंगे तो मुफ्त में अपने को घाटा डालेंगे, गुण भी धारण नहीं होंगे, चलन ही ऐसी हो जाएगी। हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना। तुमको अब समझ मिली है, बाकी सब हैं बेसमझ। तुम सब कुछ जानते हो। बाबा कहते हैं इस तरफ हैं दैवी संप्रदाय, उस तरफ हैं आसुरी संप्रदाय। माना समझ किस आधार से? भगवान जो समझाना चाहता है वो समझ, बाबा ने कहा वो बात को तुम समझते हो। तो बुद्धि से तुम जानते हो कि अभी हम संगम युग पर हैं। एक ही घर में एक संगम युग का और एक कलयुग का, दोनों इकट्ठे रहते हैं। फिर देखा जाता है हंस बनने लायक नहीं है तो युक्ति रची जाती है, नहीं तो विघ्न डालते रहेंगे। तो कोशिश करनी है कि आप समान बनाने की, नहीं तो तंग करते रहेंगे। फिर युक्ति से किनारा करना पड़ता है, विघ्न तो पड़ेंगे। ऐसी नॉलेज तो तुम ही देते हो। फिर मीठा भी बहुत बनना है और नष्टो मोहा भी होना पड़े। एक विकार को छोड़ा फिर और विकार खिटखिट मचाते हैं। समझा जाता है कि जो कुछ होता है कल्प पहले माफिक, ऐसे समझकर शांत रहना पड़ता है। भावी समझी जाती है ना। बाबा ने कहा फिर जो भी है उसको भावी समझना पड़ता। अच्छे अच्छे समझाने वाले बच्चे भी गिर पड़ते हैं, बड़ी जोर से चमाट खा लेते। फिर कहा जाता है कल्प पहले भी चमाट खाई होगी। हर एक अपने अंदर में समझ सकते हैं, लिखते भी हैं बाबा हम क्रोध में आ गए, फलाने को मारा, ये हमारी भूल हुई। तो बाबा समझाते हैं जितना हो सके कंट्रोल करो। कैसे कैसे मनुष्य हैं, अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं। पुरुष बलवान होते हैं, स्त्री अबला होती है। बाप फिर तुमको ये गुप्त लड़ाई सिखाते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो। ये लड़ाई कोई की बुद्धि में नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो समझ सकते हैं।
तो ये बिल्कुल नई बात है, अभी तुम पढ़ रहे हो सुख धाम के लिए। ये भी अभी याद है, फिर भूल जाएगी। मूल बात है याद की यात्रा। याद से ही हम पावन बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, कुछ भी होता है तो भावी समझकर शांत रहना है, क्रोध नहीं करना, जितना हो सके अपने आप को कंट्रोल करना है, युक्ति रच आप समान बनाने की कोशिश करनी है, बहुत प्यार और नम्रता से सबको बाप का परिचय देना है, सबको यही मीठी मीठी बात सुनाओ कि बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, इस देह से नष्टो मोहा हो जाओ। वरदान है, नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन ज़रा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई ना दे। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। अगर कोई रॉन्ग भी करता तो आप राइट रहो। कोई टक्कर लेता है तो भी आप उसे स्नेह का पानी दो। ये क्यों, ऐसा क्यों, ये संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो। नम्रता का कवच पहनकर रहो। जहाँ नम्रता होगी वहाँ स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। स्लोगन, मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो, क्योंकि सच्चाई भी यही है, एक बाबा ही मेरा है, और वह बाबा जो सदा साथ देने वाला है, साथ निभाने वाला है, तो हमेशा उसको ही याद करना है। अच्छा, ओम शांति। संदेश सबको सुनाती समय का पंछी उड़ता जाए, सबको ये पैगाम सुनाए। समय का पंछी उड़ता जाए, सबको ये पैगाम सुनाए। हर पल की जो कीमत समझे, हर पल की जो कीमत समझे, अपना जीवन सफल बनाए।